हिंदू लड़का मुसलमान बन के मक्का मदीना पहुंचा तो फिर देखो क्या हुआ। दोस्तों, अक्सर ये लोग सवाल उठाते हैं कि मक्का मदीना में किसी हिंदू का जाना क्यों मना है, क्यों कोई हिंदू मक्का के अंदर कदम नहीं रख सकता। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदू धर्म के भी आपको अनेकों मंदिर मिल जाएंगे जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर की अलग अलग जगहों पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर पाए जाते हैं, जहां हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्ति में लीन हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी मौजूद हैं जहां किसी भी गैर हिंदू का जाना मना है, जैसे कि उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर और काशी का विश्वनाथ मंदिर। पर सवाल ये आता है कि अगर कोई गैर हिंदू इन मंदिरों के अंदर चला जाए तो क्या होगा, क्योंकि जब एक हिंदू लड़का मुसलमान बनकर मक्का मदीना पहुंचा तो उसके साथ जो हुआ उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप अक्सर सुनते आ रहे होंगे कि मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह मक्का मदीना होती है। यहाँ सिर्फ वही इंसान जा सकता है जिसका अल्लाह के ऊपर पूरा विश्वास हो, इसीलिए कभी भी किसी भी गैर मुस्लिम को यहाँ पर कदम नहीं रखने दिया जाता। यही वजह है कि यहाँ की यात्रा करने वाले रास्ते में साफ शब्दों में लिखा होता है कि मक्का के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म को मानने वाले ही लोग जा सकते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो हिंदू होने के बावजूद भी मक्का के दर्शन कर चुका है। हाँ, वो बात अलग है, दर्शन करने के बाद उसकी समाधि बना दी गई। दोस्तों, आप शायद ये बात जानते होंगे, अगर आप देश दुनिया की किसी भी मस्जिद में जाना चाहते हैं तो उसके लिए किसी भी धर्म के लोगों के लिए मनाही नहीं है। यानी कोई भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति बेफिक्र होकर मस्जिद में प्रवेश कर सकता है। अब ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि गैर मुस्लिम मस्जिद में तो जा सकता है लेकिन मक्का मदीना में नहीं। तो दोस्तों, इसके पीछे वजह यह है कि मक्का मदीना कोई साधारण मस्जिद नहीं है बल्कि मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह है। तभी तो मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब होता है कि वो अपनी अंतिम सांस लेने से पहले एक बार मक्का मदीना के दर्शन जरूर कर लें। ऐसा माना जाता है अगर कोई मुस्लिम यहाँ पहुंच जाए तो उसे सीधा जन्नत का रास्ता मिल जाता है। सऊदी अरब के ऐतिहासिक हिजाज क्षेत्र में मक्का स्थित है। ये एक ऐसी जगह है जहां काबा और सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम बनी हुई है। 2020 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 20 लाख के करीब है, लेकिन हर साल इससे लगभग 3 गुना ज्यादा यात्री हज करने के लिए आते हैं और इस बार तो यह आंकड़ा 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया था। इस जगह को महान पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मस्थल माना जाता है और ये भी माना जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पहली बार मोहम्मद साहब द्वारा कुरान की क्रांति शुरू की गई थी। आप लोगों ने तस्वीरों या फिर सामने से जाकर देखा होगा कि मक्का में पत्थरों से बना एक विशाल मस्जिद है जिसके बीच में एक काली इमारत है। आपको बता दें इसे काबा कहा जाता है। काबा ग्रेफाइट पत्थर से बनी हुई 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी इमारत है जिसका आकार क्यूब की तरह है। ऐसा माना जाता है ये इमारत 1400 साल पुरानी है। इसमें कोई भी खिड़की नहीं है लेकिन एक दरवाजा जरूर है। अब जो लोग हज के लिए जाते हैं वो तवाफ नाम की रस्म के अनुसार काबा के साथ परिक्रमा पूरी करते हैं। पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान चाहे किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो काबा की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। कहा जाता है कि हर व्यक्ति को दिन में 5 बार काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी चाहिए और साथ ही पैगंबर मोहम्मद की बातों का भी पालन करना चाहिए। अपने पापों की मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करनी जरूरी है और ये बात कुरान में बताई गई है जिसका हर मुसलमान को पालन करना चाहिए। दुनिया के कोने कोने से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग पैदल, ऊंट पर या फिर जहाजों पर चढ़कर मक्का मदीना का सफर तय करते हैं। मक्का में पैगंबर मोहम्मद के पैरों के निशान भी बहुत ही सलामती से रखे गए हैं। जो कोई भी तीर्थयात्री यहाँ पर मक्का मदीना में दर्शन के लिए आते हैं वो पैगंबर मोहम्मद के पैरों के दर्शन करके खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि हज की यात्रा करने के बाद अगर किसी मुसलमान की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो उसकी वहीं पर समाधि बना दी जाती है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। हालांकि इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार और कई मुसलमानों से बात करने के बाद ये पता चला कि अगर कोई मुसलमान मक्का मदीना मर जाता है तो उसके परिवार वालों को ठीक उसी तरह की खुशी होती है जिस तरह सरहद पर शहीद हुए जवान के परिवार वालों को होती है, क्योंकि मुसलमानों का ये मानना है कि खुदा ने एक पाक यानी कि पवित्र मुसलमान को अपने आगोश में ले लिया और वह हमेशा हमेशा के लिए जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो गया है। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मक्का की इस हज यात्रा को कितना ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं लोग, क्योंकि मक्का को इस्लाम धर्म का 5वां स्थान माना जाता है और कहा जाता है कि काबा यानी कि काली इमारत जो है यहीं से धरती की शुरुआत होती है। अब ये बात कितनी सच और कितनी नहीं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ऐसे कई सारे मुसलमान हैं जो कहते हैं कि इसका प्रमाण कुरान में दिया गया है। मक्का मदीना के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद कई सारे गैर मुस्लिम के दिमाग में सवाल आता है, जिससे सबका सवाल यही है कि आखिर क्या होगा जब अगर कोई हिंदू या फिर किसी और धर्म का गैर मुस्लिम व्यक्ति मदीना में प्रवेश कर जाए। अब किसी गैर मुस्लिम के मक्का मदीना पहुंचने के बाद उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा ये तो हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, लेकिन इंटरनेट और इस्लाम धर्म के लोगों के अनुसार अगर कोई गैर मुस्लिम मक्का मदीना में कदम रखता है तो उसे वहां पर तुरंत पकड़ लिया जाएगा।
अब आप बोलेंगे भला वो कैसे? तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो मक्का मदीना तो छोड़िए, पूरे सऊदी अरब में भी कोई हिंदू या फिर गैर मुस्लिम परमानेंट नागरिक बनकर नहीं रह सकता। यहाँ तक कि अगर कोई गैर मुस्लिम वहाँ मर भी जाता है तब भी उसकी लाश को सऊदी अरब में नहीं दफनाया जाता। ऐसे में जो गैर मुस्लिम घूमने के लिए या फिर किसी काम से सऊदी अरब जाते हैं, उन्हें वहाँ पहुँचने के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत होती है। जब आप सऊदी देश के लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि आप किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि आप वहाँ किस वजह से जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पर खुद वीज़ा अप्लाई करते टाइम झूठ बोल देंगे तो आपका झूठ क्रॉस वेरीफाई में तुरंत पकड़ा जाएगा, क्योंकि आपके वीज़ा लगने से आपकी आगे पीछे की सारी जानकारी ली जाती है। पर मान लेते हैं कि आप सऊदी में किसी दूसरे काम से जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद आप सोचते हैं चलो मक्का मदीना के दर्शन कर लेते हैं, पर फिर भी आप वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ अंदर जाने से पहले आपके पासपोर्ट और वीज़ा को पूरी तरह से चेक किया जाएगा, जिसमें आपका नाम और डिटेल्स शामिल होंगी, जिसके अनुसार अगर आप मुसलमान हैं तो आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा, और अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आपको वहीं रोक लिया जाएगा। इसीलिए वहाँ जाने से पहले पासपोर्ट और वीज़ा की चेकिंग होनी अनिवार्य है। इसीलिए अब तक कई सारे गैर मुस्लिम्स ने वहाँ जाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन अब तक कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि वहाँ जाने से पहले वहाँ की अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, और इस परमिशन को लेने के लिए इस्लाम धर्म के सवाल पूछे जाते हैं, जिसका सही जवाब देने के बाद ही परमिट मिलता है। ऐसे में कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर किसी गैर इस्लाम धर्म वाले व्यक्ति का मक्का मदीना में जाना इतना कठिन है तो वो हिंदू यहाँ पर कैसे पहुँच गया। असल में भारत के केरल में रहने वाला एक रमेश नाम का हिंदू था, जिसके मक्का मदीना के दर्शन किए, और ये चीज़ इसलिए संभव हो पाई। भारत में रहने वाला रमेश भले एक हिंदू था, लेकिन वो सऊदी में काम करता था, और जिस कमरे में रमेश रहता था उस कमरे में उसके साथ एक दोस्त रहता था जिसका नाम सिद्दीकी था। सिद्दीकी ने ही रमेश को इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी दी। अपने दोस्त की बातों को सुनकर रमेश को न केवल अपना दोस्त पसंद आने लगा, बल्कि उसका धर्म भी रमेश को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा था, जिसके बाद रमेश ने इस्लाम धर्म के ऊपर लिखी गई सारी बातें पढ़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे रमेश ने नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया। जहाँ कुछ मुस्लिम्स ऐसे होते हैं जो दिन में एक बार भी नमाज नहीं पढ़ते, वहीं रमेश दिन के 5 समय नमाज पढ़ने लगा, यानी कि उसकी सभी आदतें एक मुस्लिम की तरह हो गई थी। जब रमेश अपने काम से कुछ वक्त के लिए भारत वापस लौटा तो रमेश ने अपने परिवार वालों से साफ कह दिया कि वे इस्लाम धर्म को अपनाना चाहता है। रमेश के इस फैसले से उसके परिवार वाले काफ़ी नाराज़ हो गए, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाया, जिसके बाद रमेश ने सच्चे दिल से इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, और फिर रमेश ने अपने सारे सरकारी दस्तावेजों में अपना नाम बदलवा कर मुजम्मिल रख लिया। इस्लाम धर्म से रमेश को इतना लगाव हो गया कि वो पूरी तरह से एक मुसलमान बन चुका था, और फिर उसने सोचा कि अब तो मैं मुसलमान हो गया हूँ तो क्यों ना मक्का मदीना के दर्शन किए जाए। जब वो मक्का मदीना के लिए गया तो सारे सरकारी दस्तावेज मुजम्मिल के नाम पर थे, इसलिए उसे मक्का मदीना में प्रवेश करने दिया। काबा की परिक्रमा करने के बाद और सभी ज़रूरी रस्में पूरी करने के बाद रमेश ने खुदा से दुआ मांगी कि आए खुदा, मैंने तुझे पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे अपनी आगोश में ले ले। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसी मक्का मदीना में रमेश ने अपनी अंतिम सांस ली, जिसके बाद वो खुदा का करीबी होकर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। तो ये थी एक ऐसे हिंदू की कहानी जो मुसलमान बनकर मक्का मदीना पहुंचता है। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।